नमस्कार। चलिए आज भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति और उनके स्वरूप से जुड़े एक बेहद दिलचस्प रहस्य पर चर्चा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हैरान करता है, आखिर इन पवित्र मूर्तियों के हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? तो कहानी शुरू होती है राजा इंद्रद्युम्न के एक सपने से। उन्होंने दिव्य मूर्ति खोजने के लिए विद्यापति को भेजा। अब इस खोज में विद्यापति घने जंगल पहुंचे। वहां बाघ से सामना हुआ और फिर ललिता ने उन्हें बचाया। ललिता से शादी के बाद विद्यापति ने नोटिस किया कि उनके ससुर विश्वावसु रोज सुबह छुपकर कहीं जाते हैं। उस गुप्त रास्ते को याद रखने के लिए विद्यापति ने बड़ी चतुराई से रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए, और जब वो वहां पहुंचे तो पहाड़ी गुफा में भगवान कृष्ण की नीली चमकती हुई अद्भुत मूर्ति दिखाई दी। राजा के भव्य मंदिर का सपना सच करने के लिए विद्यापति अकेले गए और वो दिव्य मूर्ति ले आए। अब शुरू हुआ मंदिर निर्माण का दूसरा चरण। समुद्र तट पर एक विशाल पवित्र लकड़ी का कुंदा तैर कर आया। हैरानी की बात थी कि राजा की विशाल सेना और सैकड़ों नावें मिलकर भी उसे बिल्कुल हिला नहीं सकी। चमत्कार तो तब हुआ जब मूल भक्त विश्वावसु के सिर्फ छूने भर से वो भारी लकड़ी किनारे आ गई। पर अब एक नई चुनौती थी। दुनिया का कोई भी साधारण औजार उस दिव्य लकड़ी को तराश ही नहीं सका। राजा बिल्कुल निराश हो चुके थे। तभी एक रहस्यमयी बूढ़ा मूर्तिकार अचानक सामने आया और मूर्तियां बनाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन उसकी एक बेहद सख्त शर्त थी। वो पूरे 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले ही काम करेगा। 15 दिन बाद जब अंदर से ठक ठक की आवाजें आना बंद हुई तो घबराई हुई रानी ने दरवाजा खुलवा दिया। दरवाजा खुलते ही वादा टूट गया और वो मूर्तिकार जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे तुरंत अदृश्य हो गए। उनके इस तरह अचानक गायब होने के कारण ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी रह गईं। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे ईश्वरीय इच्छा माना और इन्हीं अधूरी मूर्तियों को पुरी के भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया। ये सवाल उठता है, क्या भगवान का ये अधूरा रूप बताता है कि सच्ची भक्ति शारीरिक पूर्णता की मोहताज नहीं,